हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 के डब्बे पुस्तक सामाजिक की जो आपकी सामाजिक विज्ञान मिली है, उसका जो लास्ट में आपके जो राजनीति जीवन दिया गया है, राजनीतिक भाग दिया गया है, ठीक है। तो उसका मैं अध्याय 3 लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं जिनको हम करने वाले हैं। साथ ही आपकी जानकारी बता दूँ, ये जो नई वाली बुक मिली है आपको स्कूल द्वारा, जो 2024-25 का, उसी की मैं संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आया आप लोग समझ में। तो ये आपका ये सामाजिक विज्ञान का राजनीति का भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा अध्याय 3 सरकार क्या है। तो ये पाठ का नाम दिया गया और अध्याय आपका 3 है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जो अमेरिका में जो महिलाएं थी उन्हें वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 में, 1947 में, 1920 में, 1971 में। अब इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, अगर आप लोगों को पता है। और जिन लोगों को नहीं पता तो उनका आंसर मैं बता दूं, उनका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 1920 में, ठीक है। चलिए बढ़ते इसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है हमारे देश में शासन प्रणाली है, जो हमारे देश की शासन प्रणाली है वो कैसी है? लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, या तानाशाही है, या साम्यवादी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन जो लगा है लोकतांत्रिक है। तीसरा लगा किसी भी देश के विभिन्न निर्णय लेने का एवं कार्य करने की जरूरत है। तो इसमें किसको? सरकार की। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे जी आपके पहले का आंसर हो जाएगा सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन के आंसर आप लोग कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है मोहल्ला, गांव या शहर की सरकार के स्तर को कहा जाता है। जो मोहल्ला गांव की सरकार होती है वो उसके स्थानीय स्तर, ठीक है। साथ ही आप लोग जाने के बता दूं, जी यहाँ पर उत्तर लिखा ना, ए वाला उत्तर, तो यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ पर क्लिक किया हुआ यहाँ पर लोग 1920, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। क्यों मैंने इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको उत्तर बता देता हूँ। 5वां लिखा है इनमें से सरकार का अंग नहीं है। तो कार्यपालक, न्यायपालक, नागरिक, या इसमें हो जाएगी व्यवस्थापक हो जाएगा भाई, ये सरकार का अंग नहीं है। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 5 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। अब जो नेक्स्ट टाइम वो आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए किस प्रकार से करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, वो आपके सामने यहाँ पर दिखाऊंगा। तो पहला लिखा है लोकतंत्र में सरकार बनाने का कार्य जनता मतदान के माध्यम से करती है। तो इसमें क्या भरेंगे? मतदान भर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भरना आपको मतदान, ठीक। अगला है अमन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे अब मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो ये 18 साल का हो गया। जो 18 साल के बच्चे हो जाते हैं वे वोट डाल सकते हैं, ठीक है। सीमा पर राजा एवं रानी के पास निर्णय लेने की, सरकार चलाने की शक्ति राजतांत्रिक शासन में होती है। तो इसमें हम लोग तीसरे वाले में राजतांत्रिक भर देंगे। अगला है चौथा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्र संबंध पूरे राष्ट्र से होता है। तो इस प्रकार से चौथे में आपका राष्ट्र आ जाएगा। जो लास्ट 5वां है ई ऑप्शन, जिसमें लगा मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार का स्तर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए आपकी। चलिए अब हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें लगा है किसी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? जो कोई देश है तो उसे सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? चलिए तो इसका आंसर लेंगे हम लोग यहाँ से, एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिख दें। इन जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तो उनको लिखना है। तो चलिए, तो पहला हो जाएगा सड़कें, स्कूल आदि बनाना, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर चीज़ें के महंगे होने पर उनके दाम घटाना। और तीसरा लिखा है बिजली, पानी आदि की आपूर्ति को बढ़ाना, ठीक है। ये तीसरा हो जाएगा। चौथा है गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाना। 5वां है डाक, रेल आदि सेवाओं का देना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है उसके नाम लिखिए, ठीक है। तो 9वें का आंसर जी रहेगा आपके सामने यहाँ पर। हमारे देश में सरकार स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। तो इन 3 स्तर पर काम करती है, जो कि आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है? अपने शब्दों में लिखिए। चलिए जी इसका आंसर, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने से ही सरकार सही तरीके से कार्य कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है
तो सरकार उसे दंड दे सकती है। इसलिए कानूनों का पालन करना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उनसे क्या आशय लिखना है। चलिए तो इसका भी देखते हैं। तो इसका आंसर लेंगे जिन सरकार में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की स्थिति शक्ति होती है, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा है लोकतांत्रिक व राजतांत्रिक सरकार में क्या भिन्नता होती है। चलिए इसका आंसर जी रहा है लोकतांत्रिक हेडनाल लिखना है। इसमें लोग सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। राजतांत्रिक सरकार, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की या सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये राजनीतिक तांत्रिक हुई। तो इस प्रकार से इसके दोनों के आंसर बनने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है मतदान के समय मतदान की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह एक से अधिक ज्यादा वोट ना दे सके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरी तरह से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं। कोई दो तरीके लिखिए। चलिए आम लोग चुनाव लड़कर नियमों में भागीदारी ले सकते हैं। जो आम लोग होते हैं चुनाव में क्या नियमों को भागीदारी और शासन कर सकते हैं। और दूसरा आम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने को पसंद का उम्मीदवार चुनकर भी सरकार में भागीदारी बन सकते हैं। तो ये पहला और ये दूसरा आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 15 आज़ादी की पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार है। जो आज़ादी के पूर्व किन्हें मत जाने का अधिकार है। क्या वर्तमान में मताधिकार भी किसी प्रकार की भिन्नता है। तो इसका आंसर लगेगा आज़ादी से पूर्व कुछ ही लोगों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी व्यक्तियों को मतदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है राष्ट्रीय राज्य एवं स्थानीय सरकारों के कोई दो कार्य लिखना है। तो देखो पहले हम लोग स्थानीय सरकार के 2 कार्य लिखते हैं। इसमें पहले इसके माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। दूसरे लिखिए स्थानीय शासन के माध्यम से ही शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण संभव हो सकता है। ठीक है। और अगला राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के 2 कार्य हैं। राज्य सरकारों के पास राज्य के समुचित कार्यों के लिए अलग अलग विभाग हैं। और दूसरा राज्य सरकारों को राज्य में आंतरिक सुरक्षा कानून और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये पूरा का पूरा आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप वीडियो को पूरी तरह से लिख सकते हो। तो जो है इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान का जो राजनीतिक दी है उसका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रहेगी पार्ट 4। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।